हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की विषय जीव विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। इसमें सबसे पहले हम आनुवंशिकता या वंशागति का अध्ययन करेंगे। तो इसको इंग्लिश में हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि माता पिता के आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की क्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। जैसे इसको दूसरे शब्दों में कहें कि वे लक्षण जो माता पिता से संतान को प्राप्त होते हैं, उन लक्षणों को वंशागत लक्षण कहते हैं, या उन्हें अपन क्या कह देते हैं, आनुवांशिकता कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आनुवांशिकता। तो इसको इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी जो शब्द का प्रतिपादन किया था वो स्पेंसर ने किया था। किसने किया था बच्चों? स्पेंसर ने किया था। किसने किया था? स्पेंसर ने। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताओं को इंग्लिश में वेरिएशंस कहते हैं। तो विभिन्नताएं क्या होती हैं? जीवधारियों में पाए जाने वाले अंतरों को ही अपन क्या कह देते हैं? विभिन्नताएं कह देते हैं। जैसे एक ही माता पिता की संतान होती है, दो संतान होती है, वो कलर में किसी का कलर गोरा है, किसी का कलर काला है, या उसकी हाइट में कोई लंबा है, कोई बौना है, तो ये क्या हो जाती है? उसमें विभिन्नताएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? विभिन्नताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट, आनुवंशिकी किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को ही, वंशागति और विभिन्नताओं के अध्ययन को ही अपन क्या कह देते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा समझिए, आनुवंशिकी को क्या कहते हैं? वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को अपन क्या कह देते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। अब आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। और जो जेनेटिक्स शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो विलियम बेटसन ने किया था। किसने किया था? विलियम बेटसन ने किया था। हाँ बच्चों, आगे चलते हैं, मेंडल के जीवन परिचय की बात करते हैं। मेंडल का जीवन परिचय 1822 से 1884। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहन मेंडल था। मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जोहन मेंडल। इसको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 1822 को सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ था। आगे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दर्शन शास्त्र में की। उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षा ऑस्ट्रिया के वियना विश्वविद्यालय में की तथा गणित व विज्ञान विषय में की। किसमें की? गणित और विज्ञान विषय में की। मेंडल ने मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर इन्होंने क्या किए थे? प्रयोग किए थे। अब आगे देखिए, इसमें इन्होंने 1856 से 1863 तक प्रयोग किए थे। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किए थे? प्रयोग किए थे। और अपने प्रयोगों का जो इन्होंने प्रकाशन कराया था, प्रकाशन ऑस्ट्रिया के ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अपने प्रयोगों का प्रकाशन ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पास इन्होंने भेजा था। कब भेजा था? 1865 में भेजा था। कब भेजा था? 1865 में। लेकिन मेंडल के प्रयोगों को क्या नहीं मिली थी? मान्यता नहीं मिली थी। आगे मेंडल के प्रयोगों का नाम पादप संकरण पर प्रयोग था। मेंडल के प्रयोगों का नाम क्या था? हाँ बच्चों, आगे देखिए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। तो अगली हेडिंग है हमारी मेंडल द्वारा मटर को चुनने के कारण। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि मटर का पौधा छोटा होता है। कैसा होता है? मटर का पौधा छोटा होता है। मटर का पौधा कैसे होता है? छोटा। दूसरी बात, इसमें दो विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में कई जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मटर के
पौधे में कई जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। लेकिन विपुंसन विधि द्वारा विपुंसन विधि द्वारा परपरागण कराया जा सकता है। कौन सी की विधि के द्वारा? विपुंसन विधि के द्वारा हम क्या करा सकते हैं? परपरागण करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? परपरागण। मटर का जीवन चक्र छोटा होता है। छोटा यानी 1 वर्षीय होता है। कैसा होता है? 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय होने के कारण कम समय में क्या हो जाती है? फसल प्राप्त हो जाती है। इसलिए कम समय में फसल प्राप्त हो जाती है। हाँ बच्चों देखिए एक बार इसको दोबारा। तो मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? मटर का पौधा कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। तो छोटा होने के कारण कम जगह में अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं। कम जगह में क्या लगाए जा सकते हैं? अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। दूसरा पॉइंट है कि मटर के पौधे में कई जोड़ी क्या पाए जाते हैं? विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विपर्यासी लक्षण। और कई जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। यह गुण लक्षण विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है? लक्षण विविधता कहलाता है। ये रह गया था तब। अगला पॉइंट है कि मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होता है तो इसमें स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण। लेकिन बात आती है कि इसमें स्वपरागण होता है अपन विपुंसन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? विपुंसन विधि के द्वारा अपन इसमें परपरागण कराया जा सकता है। क्या करा सकते हैं? परपरागण। अगला पॉइंट है कि मटर का जो जीवन चक्र होता है छोटा होता है। छोटा यानी 1 वर्षीय होता है। इसलिए कम समय में क्या हो जाती है? फसल प्राप्त हो जाती है। हाँ बच्चों आज के लिए अब इतना ही। कल नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे।